अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से है। तो दोस्तों, अभी जैसा आप सबको पता है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, इनकी तरफ से भी अफगानिस्तान का दौरा किया गया और इनके साथ में पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो और साथ साथ पाकिस्तान आर्मी के जो आला ओहदेदारान थे वो भी शामिल थे। इस दौरे के अंदर पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के साथ जो डिफेंस के जो ताउन है उनके अंदर कोलैबोरेशन बढ़ाने में, साथ साथ टेररिज्म को काउंटर करने में और साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी को बेहतर करने पे भी बातचीत की गई। साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ट्रेड का जो इशू था उसको बहाल करने का पर भी बात की गई। और इस एक और सबसे बड़ी चीज़ जो इसके अंदर हमने देखी थी कि काफ़ी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान के पीएम अफगानिस्तान नहीं जाएंगे सिक्योरिटी रिस्क की वजह से, मगर ये चीज़ बाद में हमने देखी कि पाकिस्तान के पीएम का जो दौरा था सबसे कामयाब रहा और काफ़ी अच्छे से जो अफगानिस्तान के जो ऑफिसर थे उनकी तरफ से जो पाकिस्तान के पीएम थे इनको रिसीव किया गया। साथ साथ रेड कारपेट भी बिछाया गया और जो उनकी जो आर्मी थी उनकी तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया था। मेन इशू जो इस मुलाकात के दौरान डिस्कस किए गए थे उनके अंदर सबसे ज़्यादा ये थे कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात और जो टेररिज्म है उसको अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहे हैं उनको काउंटर करना था। और साथ साथ पाकिस्तान ने जो बॉर्डर सिक्योरिटी थी उसको इन्हेंस करने की भी बात की और जो ट्रेड थी उसको ज़्यादा बढ़ाने पर भी बात की थी। और पाकिस्तान ने हर लिहाज से अफगानिस्तान को श्योर कराया कि अफगानिस्तान को जिस तरह की भी पाकिस्तान से सपोर्ट चाहिए, बेशक वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ या किसी भी तरह की जो सपोर्ट चाहिए, पाकिस्तान उसमें बढ़ चढ़ के उनका साथ देगा। इसी तरह पाकिस्तान रशिया इस वक्त अमेरिका के साथ ताउन में है और अमेरिका इस वक्त तालिबान के साथ टॉक्स कर रहा है, मगर हम इस सारी सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि इंडिया हमें कहीं पर नज़र नहीं आ रहा और इंडिया का कोई ऐसा रोल भी दिखाई नहीं दे रहा। और इसी तरह हमने देखा जब दोहा के अंदर अमेरिका और तालिबान के दरमियान जब मुज़ाकरात हो रहे थे और जब साइन हो रहे थे तब भी इंडिया को हमने कहीं पर नहीं देखा। और यहाँ से पता चला था कि इंडिया का इस जो मुआहदे के अंदर कोई भी रोल नहीं है और इंडिया किस तरह इस चीज़ को अब अपने ऊपर एक बेइज्जती के तौर पे ले रहा है। और इंडिया इस तरह अब जो अफगानिस्तान की जो मिलिटेंट्स हैं उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी कर रहा है। और यही चीज़ हमने देखी कि रशिया की तरफ से भी इंडिया को इस सारे जो मुआहदे है और इस सारी सिचुएशन के अंदर इग्नोर किया गया है और यही चीज़ इंडिया को हज़म नहीं हो रही कि उसको अफगान पीस मुआहदे के अंदर क्यों नहीं शामिल किया जा रहा। तो दोस्तों, आज की दूसरी डिफेंस अपडेट कतर की तरफ से। तो दोस्तों, कतर की तरफ से अभी मिडिल ईस्ट के अंदर जो वेल इक्विप्ड आर्मी है वो देखी जा रही है और कतर के पास इस वक्त दुनिया की जो बेहतरीन आर्मी है वो है और साथ साथ उनके पास जो इक्विपमेंट है वो भी दुनिया के बेहतरीन इक्विपमेंट में शामिल होते हैं। कतर ने अपनी जो मिलिट्री है उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया, उनकी कैपेबिलिटीज़ को भी बढ़ाया है और इस वक्त दुनिया के अंदर इस वक्त जो मॉडर्न जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो इस वक्त कतर की जो आर्म फोर्सेज है उनके अंदर शामिल हैं। कतर के पास इस वक्त तकरीबन तक 62 की तादाद में जो लिपर्ड 2A7 जो टैंक्स हैं वो मौजूद हैं, जिनके ऊपर 120 mm की स्मूथ बोर गन लगी हुई है और साथ साथ ये 360 डिग्री तक की जो प्रोटेक्शन है RPG के अगेंस्ट वो प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ कतर ने तकरीबन तक 24 की तादाद में जर्मनी से 155 मिलीमीटर की जो सेल्फ प्रोपेल्ड हाइफर हैं PZH-2000 वो भी एक्वायर की हैं। और इस वक्त कतर जो अपनी आर्म फोर्सेज है उसको मॉडर्न कर रहा है और इस वक्त जो कतर जो है इस वक्त दुनिया की जो मोस्ट एडवांस जो सेल्फ प्रोपेल्ड हाइफर है वो अपने पास रखता है। ये एक ट्रक माउंटेड हाइवर्जर है जिसको जर्मनी की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है और जर्मनी की तरफ से तकरीबन तक 24 की तादाद में कतर को ये डिलीवर किए गए थे। इसके बाद जर्मनी की तरफ से ही जो लिपर्ड टैंक है वो भी कतर को प्रोवाइड किए गए थे। इसी तरह कतर की तरफ से डिंगो 2 जो वहीकल हैं वो हासिल की गई थी। ये जो वहीकल हैं इनको रिकॉनेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इनके ऊपर मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों को आप डिप्लॉय कर सकते हैं। इस तरह की तकरीबन तक 3 की तादाद में व्हीकल्स जो थी डिफरेंट वर्जन की वो कतर की तरफ से हासिल की गई हैं, जिनमें एम्बुलेंस, कमांड पोस्ट और रडार रिकॉनेंस व्हीकल 3 तरह की हासिल की गई हैं। ये अपने साथ 20,000 किलोग्राम तक का पेलोड जो है वो मैक्सिमम कैरी कर सकती हैं और कतर की तरफ से तकरीबन तक 32 की तादाद में ये जो व्हीकल्स थी ये एक्वायर की गई थी। इस वक्त कतर की तरफ से जर्मनी से एक और तरह की व्हीकल को भी हासिल किया गया जिसका नाम फेनिक है, जो कि 4x4 व्हील्ड जो रिकॉनेंस व्हीकल है वो है, जिसको 2017 और 2019 के दरमियान जो टाइम पीरियड है इसके दौरान डिलीवर किया गया था जर्मनी की डिफेंस कंपनी की तरफ से। और कतर ने काफ़ी ज़्यादा जो अपनी डिफेंस इक्विपमेंट है वो जर्मनी से ही की हैं और इटली से की हैं।
इटली की तरफ से अभी रिसेंटली जो कतर है इसको न्यू तरह का जो कॉर्वेट है जो कि एयर डिफेंस कॉर्वेट है वो दिया गया है, जिसको अभी उन्होंने सी ट्रायल्स पर भेजा है और ये इस वक्त कतर का सबसे मॉडर्न जो शिप है उसके अंदर शुमार होने वाला है। और यही चीज़ है कि कतर की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अपने मॉडर्नाइजेशन प्लान पर काम किया जा रहा है, जो कि कतर की जो मिलिट्री है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट भी प्रोवाइड करेगा। दोस्तों आज की तीसरी डिफेंस अपडेट सऊदी अरेबिया की तरफ से। तो दोस्तों अभी रिसेंटली अपडेट आई है कि सऊदी अरेबिया की जो अमारको कंपनी उसके ऊपर 2 जो क्रूज़ मिसाइल उनको फायर किया गया है यमन के अंदर से, और अभी बताया जा रहा है कि यमन के अंदर जो हाउसेज मौजूद हैं उनकी तरफ से तकरीबन तक 2 की तादाद में क्रूज़ जो मिसाइल हैं इनको फायर किया गया सऊदी अरेबिया जद्दे के अंदर, जहाँ पे अमारको का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन मौजूद था। इससे पहले भी सऊदी अरेबिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रूज़ मिसाइल के अटैक हो चुके हैं और हमने ये चीज़ भी देखी कि ड्रोन अटैक्स भी हुए थे, जिसके अंदर अमेरिकन जो एयर डिफेंस सिस्टम थे काफ़ी ज़्यादा नाकाम भी हुए थे। और इसके साथ अब हम ये भी चीज़ देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ जो ड्रोन टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होती जा रही है, और यही चीज़ है कि सऊदी अरेबिया भी इस जो तरह के जो अटैक है इनको काउंटर करने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ और ऑप्शंस को अपना रहा है, ताकि इस तरह के जो अटैक्स है इनसे कम से कम अपने आप को डैमेज होने दे और अपनी प्रोटेक्शन को ज़्यादा रखा जाए। तो दोस्तों आज की चौथी और आखिरी अपडेट पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर जो है उससे रिलेटेड है। तो दोस्तों अभी रिसेंटली LOC के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हालात हैं कशीदा हो चुके थे। पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इंडिया की जो चेक पोस्टेज हैं उनको उड़ाया गया था, और इंडिया के जो काफ़ी ज़्यादा जो उनके मिलिट्री के जो पर्सनल थे उनको भी मार दिया गया था, क्योंकि अभी इंडिया की तरफ से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई थी, जिसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से इंडियन जो चेक पोस्ट थे उनको टारगेट किया गया था, और तकरीबन तक 6 से 9 की तादाद में जो इंडियन मिलिट्री के जो पर्सनल थे BSF के वो मार दिए गए थे। इसके जवाब में 2 पाकिस्तान की मिलिट्री के फोर्सेस भी मरे थे, साथ साथ एक सिविलियन भी डेड हुआ था। और यही चीज़ है कि पाकिस्तान की तरफ से अब काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल दिखाया जा रहा है इंडिया को इस तरह के इक़दाम पे, और यही चीज़ पाकिस्तान की तरफ से हमेशा बताई जा रही है कि इंडिया कश्मीर के अंदर से अटेंशन हटाने के लिए इस तरह के जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ वो कर रहा है, ताकि दुनिया की नज़र कश्मीर पर ना पड़े। और यही चीज़ हम देख रहे हैं कि इंडिया ने जब भी इस तरह की जो झूठी जो हरकतें की हैं पाकिस्तान के खिलाफ अटैक्स के, पाकिस्तान ने हमेशा उनका भरपूर तरीके से इंडिया को जवाब दिया है, और इंडिया को हमेशा उसकी औकात के अंदर रखा है, जिससे इंडिया हमेशा कभी भी पाकिस्तान पर अटैक करने की नहीं सोच सकता। और यही चीज़ हमने देखी कि जब भी वो LOC के ऊपर खिलाफ वर्जी करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से भरपूर तरीके से जवाब भी दिया जाता है। अभी नवंबर महीने में काफ़ी ज़्यादा जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ इंडिया की तरफ से की गई थी, जिनका पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो दोस्तों अब तक लेते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें, और बेल आइकन ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।